हेलो, मैं आराधना हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। मगर कहानी से पहले एक ज़रूरी बात, हम अपनी कहानियाँ जो भूली भटकी कहानियाँ हैं बचपन की, वो हम आप लोग को सुनाते हैं ताकि हम आपके बचपन को यह याद दिला सकें। अगर हमारा प्रयास आप लोग को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करके हमारा जो है प्रोत्साहन करें। ठीक है, और हम ये कहानी सुना रहे हैं आपको। ये कहानी है एक लड़के की। वो लड़का जो है रोज़ एक पेड़ के पास खेलने जाया करता था। सेब का पेड़ था, तो सेब के पेड़ के पास रोज़ खेलने जाता था। रोज़ उसका नियम था, सुबह अपने स्कूल से आके रोज़ उसी के साथ खेलता कूदता, सब जो है उसकी डालियों पे झूलता, उसके फल खाता। तो पेड़ को भी उसके साथ बहुत मज़ा आता था, वो खूब लहरा लहरा के उसके साथ खेलता था। तो जो है ऐसा रोज़ का नियम था। तो पेड़ और बच्चे में बहुत दोस्ती हो गई। ऐसे कुछ दिन बाद जो है वो बच्चा आना बंद कर दिया। वो पेड़ जो है उदास हो गया, क्या बात है, बच्चा नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद बच्चा आया तो कहा कि अब मेरा स्कूल में नाम लिख गया है, अब जो है हम वहाँ पे ज़्यादा देर टाइम बिताते हैं, तो हमें जो है हम यहाँ पे आने का कम समय मिलता है, मगर हम आते रहेंगे। तो तभी बच्चा आता रहता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल आना बंद कर दिया। फिर पेड़ अकेला हो गया और उदास हो गया। तो फिर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद वो बच्चा जो है खुद जवान हो गया, तब आया। तब जो है पेड़ जो है उसके पास पहुंचा तो पेड़ उसको देख के बहुत खुश हुआ कि अरे तुम तो बहुत दिन बाद आए यहाँ पे, चलो खेला जाए। तो कहे नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब इतना नहीं खेलने का मन होता, हमें खिलौनों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से खेलने का मन होता है, सामानों से खेलने का मन होता है। तो क्या, अब मगर मेरे पास पैसे नहीं है। तो पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे फल तोड़ो, वैसे बाज़ार में ला के बेच दो जाके, और वहाँ पे फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो बच्चे ने झट से जो है पेड़ पे चढ़ा और सारे फल तोड़ लिए, लेके गया, बेचा और अपना। फिर उसके बाद फिर बच्चा बहुत दिन तक नहीं आया। फिर काफ़ी दिन बाद जो है पेड़ फिर उदास हो गया, फिर अकेले रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद बच्चा आया तो पेड़ उसको देख के फिर खुश हुआ, क्या कहो दोस्त कैसे हो। तो कहते क्या है, चलो खेला जाए। तो कहते क्या है नहीं, अब तो हम जो है बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम खेलने कैसे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएंगे, हम तो जो है बहुत जो है परेशान है। क्या हुआ। तो कहते क्या है, अब हमें अपने बीवी बच्चों के लिए घर बनवाना है, मेरे पास पैसे नहीं। तो कहते क्या है, अरे मेरी डालियाँ बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट डालो, लेके जाओ अपने पे जो है घर बना लो। तो पेड़ जो है बच्चा बहुत खुश हुआ, उसने फिर पेड़ पे चढ़ा, उसने सारी डालियाँ जो है उसकी काटी खूब अच्छे से चौड़ी चौड़ी, ले गया, फिर अपना घर और बनाया। फिर बच्चा काफ़ी दिन तक नहीं आया। फिर पेड़ जो है ऐसे ही उदास हो गया, फिर अकेला हो गया। पेड़ उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन बच्चा फिर लौट के बहुत सालों बाद जो है कभी आया ही नहीं, और बहुत सालों बाद आया जब उसकी पीठ झुक गई, एकदम बूढ़ा हो गया। फिर बच्चा निहुरता उसके पास, पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ भी ठूंठ हो गया था, क्योंकि उसके जो है सब डालियाँ काट चुका था। पेड़ के पास पहुंचा, कह अरे तुम जो है कैसे कमज़ोर हो गया। तो कहते क्या है, अरे हम जो है बहुत परेशान हैं। तो पेड़ ने कहा अरे अब मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कहते क्या है, अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं, बस हमें थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ हम जो है छुप के बैठ सकें, जहाँ जाड़े गर्मी धूप बरसात से बच सकें। तो कहते कि हाँ ठीक है, तुम मेरे खोह में जगह बना लो, यहाँ तुम बैठ जाओ। और जो है पेड़ ने उसे फिर भी जगह दे दी, आश्रय। और बूढ़ा वहाँ जब तक वो बच्चा मतलब बूढ़ा होकर जब तक मन नहीं गया, तब तक वो उसी खोह में रहा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो है किसी का इतना फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, इसी तरह बिल्कुल हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं। जब हमें उनसे फ़ायदा लेना होता है, हम उनके पास पहुँच जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता, हमारे मित्र जो सच्चे हैं, वो हमारा इंतज़ार ही करते रहते हैं, और हम उन्हें उनका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनकी जो है कदर करनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। आखिर में अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कोई भी हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। बाय।